गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आ जाइए। हाँ, थोड़ा लेट हो गया हूँ बच्चों, यहाँ थोड़ा नेगेटिव माहौल चल रहा है अपने स्टूडियो पे। तो लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ। कल सबका टेस्ट कराया है। अब पता चलेगी कब क्या रिपोर्ट आती है। तो दीपक सर की जो तुरंत इस क्लास के बाद क्लास होती है 8 बजे, वो इसी वजह से नहीं हो पा रही है कि वो भी क्वारंटीन है। ये हालत खराब है। हाँ, तो आप लोग प्लीज बचे रहिए। और जितना घर आज के टाइम में, ये सेकंड वेव जो आई थी ना बच्चों, सेकंड वेव जो मार्च अप्रैल में थी, जिसमें हर किसी की रिश्तेदारी या जानकार में कोई ना कोई कोरोना में चल बसा था। हर कोई बंदा था जिसकी जानकारी में कोई ना कोई गया हो। ऐसा कोई भी नहीं था जिसकी जानकारी में कोई ना हुआ। तो बच्चों, उससे 4 गुनी तेज है लहर। तो इसलिए आपको आगाह कर रहा हूं, ये बहुत बहुत बुरा हाल करने वाली है। तो प्लीज अपने घरों में रहिए और पढ़ाई कीजिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों। सही है। अभी तक सेफ हूं, पर आगे अभी कुछ नहीं पता हमारा भी, क्योंकि हम सब एक दूसरे के कांटेक्ट में आए ही हैं। सही है बच्चों। चलिए तो शुरुआत करें। दीपक सर बेटा, अभी रिपोर्ट नहीं आई है उनकी, पॉजिटिव है या नहीं है। और मुझे भी जुकाम सा लग रहा है, बड़ा डर सा। जुकाम ही हो रहा है आजकल इसमें सबसे पहले। चलिए बच्चे शुरुआत करें। देखिए, कल हम डेसिमल एंड फ्रैक्शन पढ़ रहे थे, और ये हमारा आज उस पर दूसरा वीडियो है। कल मैंने बेसिक आपको बताया, भाग देना भी आप सीख गए हैं। छोटे मोटे भाग देने हम कैसे करते हैं बच्चों, जरा इसको देखिए। 35 भाग 0.0007, अगर हमें ये भाग देना पड़े तो इसका आंसर क्या आएगा। बच्चों एक बात गौर से सुनना, 3.5 में अगर मैं 0.0007 इसका भाग करता हूँ, मुझे क्या करना होगा। ध्यान से देखना बच्चों, कि मुझे जब इन दोनों का भाग करना है ना, 7 का भाग मुझे 35 में ही देना है। ठीक है। फर्स्ट टाइम लाइव क्लास ले रहा हूँ, थैंक यू। और सभी से कह रहा हूँ 7 बजे आया करो, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है। लाइव पढ़ने में 5 मिनट थोड़ा सा लेट हो जाती है, तो 7:05 आप अपना टाइम मान ही लो। चलिए, शुरू में बेटा जुड़ने में इसलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि शुरुआत में लाइव ही नहीं थी। अब थोड़ी ना होती है वो प्रॉब्लम, पहले होती थी। अब देखो बच्चों, कि अगर मैं इसको करता हूं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी ऐसा सवाल करो ना, तो इस पॉइंट को हटाना है आपको। ऊपर एक अंक बाद है, तो नीचे अपोजिट साइड उतनी ही जीरो लगाओ जितने अंक बाद हो। ऐसे ही तो सीखा था बच्चों ये। अब इसको हटाऊंगा तो 1 2 3 4, 4 अंक बाद पॉइंट लगा दूंगा। भैया देखो, ये हो गया। अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी बेटा, इधर तो अब कोई पॉइंट है ही नहीं। ये 35 है और ये 7 है, तो 7 और 35 को अगर मैं काट दूं तो ये 5 आता है। अब 5 की जब मैं 1000 में गुणा करूंगा, तो बच्चा 5000 होगा। जो बच्चे 50,000 कह रहे हैं वो गलत है। 5000 बात समझ में आ गई। बहुत ही बहुत ही आसान है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 0.032/40, अगर मुझे इसमें करना पड़े तो मैं क्या करूंगा बच्चों। नीचे तो कोई पॉइंट है नहीं, इसलिए नीचे की तो टेंशन है नहीं। ऊपर जितने अंक बाद था उतनी ही जीरो नीचे लगा दूंगा। यही कर रहे हैं ना बच्चों। अब मैं 4 से इसको काट सकता हूँ। 4 से नीचे वाला तो 10 बार कटेगा, और ऊपर वाला 8 बार कटेगा। अब बच्चों 8 और नीचे कितनी जीरो, 1000 वो 10 ये, नीचे 10,000 हो गया। हो गया ना। अब 10,000 का भाग जब मैं 8 में दूंगा, तो मैंने कल भी सिखाया था ये भाग लास्ट में जाते जाते, कि भैया जितने जीरो हैं उतने अंक बाद पॉइंट 8 में लगा दीजिए। तो भैया 8 में
कितने अंक बाद लगेगा, 4 अंक बाद। तो 8 तो अपने आप था ही, 3 जीरो और बढ़ा दी तो पॉइंट 3 बार 0 और 8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे दूसरे सवाल का आंसर है। अगर मैं तीसरे सवाल की बात करूं, 4/0.00, बेटा हर एक बच्चे को समझ आ रहा है ना, बस ये बता दीजिए। क्या कर रहा हूं, सब कुछ आपके सामने कर रहा हूं, ध्यान देखिए। जहां मेरा पेन चलता है वहां आपकी आंखें, नजरें, दिमाग तीनों चलनी चाहिए बच्चों। तो देखें, अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो ऊपर कितनी जीरो लगाऊंगा। क्या सर एक के आगे ही जीरो लगाते हैं, इस 4 के आगे नहीं लगा सकते? तो लगा लो, क्योंकि 4 की 100 में गुणा 400 ही आएगा। 100 लिखो, 100 गुणा 4 लिखो, या 400 लिख दो, यानी 4 के आगे भी लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं एक के आगे ही लगा रहा हूं, तो भैया देखो एक के आगे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी जीरो, 4 जीरो, तो ये आएगा बच्चों। अब नीचे क्या बचा, 25 बचा। और 25 की अगर मैं इसमें गुणा करूं तो 25 चौका 100 होते हैं, तो 4 यहां तक 4 बार गया। 2 जीरो ज्यों की त्यों बची है, इनको ऐसे ही उतार लेते हैं। यही तो होता है तरीका भाग का। अब 400 में 4 की गुणा करूंगा तो हर बच्चे का आंसर 1600 आ जाएगा। तो बच्चों तीनों सवालों के आंसर करेक्ट हैं। कितने बच्चों के करेक्ट है, जल्दी से थम्स अप करो जिसके तीनों करेक्ट हुए हैं। ठीक है, क्लास की नोटिफिकेशन नहीं आती है, पर नहीं आती जी, नहीं आती। क्यों नहीं आती, वो इसलिए नहीं आती कि भैया जरूरत नहीं है, टाइम टेबल फॉलो करो, क्योंकि नोटिफिकेशन से ना सबको डिस्टरबेंस होता है। ठीक है, जिन्होंने भी कोर्स लिया, कोर्स लेने वाले मान लीजिए 45,000 बच्चे हैं यूपी कांस्टेबल के, और जो लाइव देखने वाले हैं वो 6,000 बच्चे हैं, 7,000 बच्चे हैं। तो बाकी जो है वो चाहते नहीं है कि हम नोटिफिकेशन आए, क्योंकि हम अपनी सहूलियत के अनुसार देखेंगे, तो भैया वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप टाइम टेबल का एक ऑप्शन है, जहां आप पेड कोर्स पे क्लिक करते हो, उसी के नीचे टाइम टेबल है, सबसे नीचे बीच में, सबसे नीचे बीच वाला कॉलम है, टाइम टेबल पे क्लिक कीजिए, वहां पूरा उसी को फॉलो कीजिए। ठीक है बच्चों, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। इसीलिए हमने टाइम टेबल डलवा रखा है, कौन सी क्लास किस टाइम होगी, उसी के 5 मिनट के इधर उधर थोड़ा सा चल जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए हाँ, अब जैसे कुछ है, जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी साथ साथ है, तो हिस्ट्री जब खत्म होगी तभी ज्योग्राफी स्टार्ट होगी, चाहे वो 10 मिनट बाद खत्म हुई है तो 10 मिनट बाद ही ज्योग्राफी स्टार्ट होगी, है ना बच्चों? तो उस तरीके से। तो अब तीनों 3/3, बहुत सारे बच्चों के तीनों सही हुए हैं। थैंक यू बच्चों इतना अच्छे से रेस्पॉन्स करने के लिए। अब बच्चों कुछ क्या इसमें बड़े सवाल भी हो सकते हैं सर, क्या बड़े सवाल? जैसे बच्चों मैं आपके सामने दिखा देता हूँ, कुछ सवाल मैं आपके सामने कुछ बड़े रखता हूं, ताकि आपको लगे कि हाँ अब हम इन सवालों को भी कर पा रहे हैं। देखिए बच्चों, एक सवाल मैं आपको देता हूं, कैसे देखें, बड़ा तो मुझे कोई आपके लेवल का दिख ही नहीं रहा, क्या करूं। ये लो, 0.00, 0.00, 2 बार 0, फिर आगे है 1344, 1344। बेटा एक बात ध्यान रखना कि पॉइंट के जो बाद के होते हैं ना बेटा, ये बताई होगी आपको, जरूर ये आपको बात पता होगी। पॉइंट के बाद के जो अंक है ना, उनको कभी 1344 नहीं पढ़ सकते। पॉइंट के बाद के को 001344 ऐसे ही पढ़ा जाएगा। कभी भी इसको ऐसा कोई नहीं बोल सकता 0.00 1344, गलत है वो तरीका अगर बोलते हो। ठीक है, अब बच्चों नीचे और मैं भाग देता हूं इसमें, 0.3 गुणा 0.7, इसका आंसर करिए अगर आप कर सकते हैं तो। बेटा ये मैं आपको कर रहा हूं मजबूत भाग देने में, क्या आप भाग देने में मजबूत हो पाएंगे? ये देखो सर, मैं बहुत कमजोर हूं। बेटा कमजोर हो इसलिए ही मैं आया हूं इस बैच में, वरना मैं आता ही क्यों। पॉइंट की गुणा करा दो एक बार बेटा, कल तो पॉइंट की गुणा कराई है, आप देखो कल की वीडियो। पॉलिटी की क्लास डाउनलोड नहीं होती क्यों, अभी देख रहे हैं बच्चों? हो गई होगी, कोई कोई क्लास में आ जाती है कभी कभी समस्या।
किस बुक के कराते हो बेटा? मैं 3-4 बुक्स के लेता हूँ, जहां मुझे आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे मैं वहां से लाता हूँ, किसी एक बुक से नहीं। चलिए अब देखो बच्चों, मैं अगर इस सवाल को देखूंगा, मुझे क्या करना होगा? मैं इस पॉइंट को जब हटाऊंगा, नीचे कितने, 4 और 2 6, 6 अंक बाद यहाँ पॉइंट लगा दूंगा। 6 अंक बाद ये पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर 1 अंक बाद ये पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर 1 अंक बाद, क्योंकि नीचे एक एक अंक बाद थे। ठीक है बच्चों, इतना तो कर ही लोगे सब, किसी को कोई दिक्कत यहां तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बच्चों 0 से 0, 0 से 0, यानी इसका पॉइंट हटेगा ऊपर 0, इसका भी हटेगा ऊपर, एक एक अंक बाद था तो एक एक 0, और ये टोटल 6 अंक थे, इसका पॉइंट हटाया 6 0। क्लियर है बच्चों? अगर मैं और काटूं, 7 से काटता हूं, 7 एकम 7, 64 हो जाएगा, 7 नाम 63, 7 दूनी 14। 3 से काटूं, 3 छिंगे 18, 3 चौके 12, तो फाइनली आंसर क्या आ गया? 64। यही सवाल। अब 64 क्या उत्तर है? नहीं, अभी तो कुछ चीजें और भी बच रही थी नीचे। नीचे तो अभी हिसाब किताब और भी बाकी था, ये बाकी था ना बच्चों। और ये भाग देना कल सिखाया था कि भैया 4 जीरो आएंगी तो 4 अंक बाद पॉइंट आएगा। अब 4 अंक ऊपर है नहीं तो पॉइंट ऐसे बढ़ा दिया जाता है। तो सबका उत्तर बेटा आने लगा है। अब देखिए कुछ बच्चे 0.64 कह रहे हैं, 0.64 कह रहे हैं, बेटा गलत है ना? देख लीजिए, ऐसे उत्तर लाना है आपको। अब भी अगर गलत करोगे तो कैसे कर रही हैं? कोई 3 जीरो लगा रहा है, कोई 2 लगा रहा है, कोई 1 लगा रहा है, बेटा इसलिए ही तो पढ़ा रहा हूं कि आप गलती मत करो। ये बहुत आसान चीज है। ठीक है, इनमें भी अगर गलती करोगे तो बेटा फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। सही है, आगे बढ़े। तो बच्चों भाग भाग देना अब आप सीख गए हैं, मैं ऐसी उम्मीद आप लोगों से कर सकता हूं। चलिए, एक बच्चा कह रहा था कि सर कल गुणा करा दीजिए। एक गुणा बच्चों मैं आपको दे देता हूं, एक मल्टीप्लाई मैं आपको दे देता हूं, ताकि कल का रिवीजन भी हो जाए आप लोगों का। चलो पॉइंट लिखिएगा। हाँ, 0.0027। कल मैंने अपने पास से क्वेश्चन दिए थे, आज मैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। ठीक है, फिर ये गायब भी हो जाता है। 0.27 गुणा, अगर मैं और लिखूं तो 0.3। अब मुझे बताना है कि भैया ये क्या आएगा। अब ये क्या आएगा ये आपको बताना है। तो क्या आप बताएंगे बच्चों? क्या आप बता सकते हैं? तो हाँ, देखिए मुझे सिर्फ अंकों को देखना है। 27 आ रहा है, 27 आ रहा है, 3 आ रहा है, पॉइंट को नहीं देखता, मैं अंकों को देखूंगा। तो मैं इन सब की गुणा कर देता हूं बच्चों। ठीक है, 27 27 789, ठीक है, गुणा 3। 789 में अगर मैं 3 की गुणा करूं, 3 ना 2187, ये आएगी बच्चों गुणा, यही आएगी सबकी गुणा। सर पॉइंट का तो आपने कुछ किया ही नहीं। पॉइंट का अब हिसाब करूंगा, 1 और 3 4, 4 और 4 8, इसमें 8 नहीं है तो 8 इसमें बना लो, 8 इसमें बना लेते हैं। बन गए 8? जी हाँ बन गए। और बेटा यहां हम पॉइंट लगा देते हैं। देखो क्या कर रहा है बोर्ड, कभी कभी गड़बड़ करता है बच्चों। 789, ठीक है। चलिए क्लियर है, बहुत सही। क्या सभी का यही उत्तर आ रहा है? तो इसका मतलब कल के सवालों में तो आप परफेक्ट हो चुके हो, अगर सबका यही आ रहा है तो। क्या किया हमने गुणा में? सिर्फ गुणा किए और पॉइंट को सेट किया है, बस यही करना होता है गुणा में तो। अब बच्चों कुछ सवाल आपके ऐसे आ जाते हैं गुणा में, जैसे मैं एक सवाल आपसे पूछने लगता हूं, एक सवाल मैं आपसे पूछने लगता हूं। हाँ जैसे एक है 0.351, 0.351 गुणा, आगे बच्चों 0.867, 0.867 प्लस, आगे दिया है 0.351,
0.351 और आगे इसमें गुणा दी है 0.133। अब आप कहोगे सर इतनी बड़ी गुणा, देखिए पॉइंट सेट करना हमें आता है लेकिन इतनी बड़ी गुणा करनी हमें नहीं आती, इसको क्या किया जाएगा? अब ऐसा एक सवाल आपके सामने है, तो इसके लिए क्या करेंगे? ठीक है बच्चों, गलत है गुणा सर, पिछले में कुछ गलती कर दी क्या? 3 और 3 6 और एक 7, उस 3 और 4 7 और एक 8, 27 789, 3 नाम 27, 3 अट्ठे 24 और दो, 3 नाम 27, 3 अट्ठे 24 और 2 26। हाँ 789, 27 का यही पड़ेगा क्या? देखना जरा। ओहो, इसलिए गड़बड़ा रही है बेटा, ये 729 है, नीचे का सही है, ये 729 आएगा, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब करेक्ट है, ये 729 आएगी बच्चों 27 में 27 की, इसलिए आपका उत्तर अलग आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर, अब कोई गलती नहीं है, 27 × 27 729 होगा। क्लियर बच्चों, बहुत बढ़िया, नीचे का आंसर बिल्कुल ठीक था। अब मैं इसको आता हूं, 0.351 गुणा 0.867। बच्चों अब यहां पे ध्यान दो, वो गई रात गई बात गई सब सही है, 2267 नहीं, वो 2187 आएगा। चलिए 2687, अरे यार तुम कुछ भी आओ यार, वो गुणा कर लेना बस, बात खत्म, कैलकुलेटर ले हाथ में, जब बस की ना हो तो कुछ भी करना। चलो, अगर मैं देखूं कि भैया ये देखो, ये देखिए मुझे इन दोनों की गुणा करनी है, इन दोनों की गुणा करनी है, फिर जोड़ना है, कर तो लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बड़ा पड़ेगा सर, ये बड़ा पड़ेगा, तो फिर कुछ और तरीका नहीं हो सकता सर क्या इसका? बेटा है इसका तरीका, देखिए यहां तक ये पूरा, जब इसकी गुणा करेंगे तो एक टर्म है, पूरी एक संख्या बन जाएगी कि नहीं? ये भी पूरी क्या है, एक संख्या है, फिर दोनों को जोड़ना है, दोनों को, यानी एक एक, दो अलग अलग संख्याएं, ये दोनों अलग अलग संख्याओं में क्या कुछ कॉमन है? ये देखिए, तो एक संख्या कहां तक है, यहां तक, एक संख्या कहां तक है, यहां तक, तो इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है? कॉमन सुन लीजिए बच्चों, कैसे देखते हैं, बहुत सारे बच्चों को आज तक कॉमन ही देखना नहीं आया। ठीक है, तो आपको लगातार आपकी मैडम चीखती चीखती ये कहती रह गई, ऐसे लेते हैं कॉमन, आज सिखा रहा हूं बच्चों, सीखो। तो अगर देखो कि इन दोनों को कॉमन लेते हैं 0.351, आगे बात करें तो अगर ये कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा 0.867, क्योंकि ये तो बाहर कॉमन है, अंदर सिर्फ ये बचा, इस टर्म में सिर्फ ये बचा, फिर आ जाएगा प्लस का निशान, ये तो बाहर कॉमन है, अंदर क्या बचा, वो 0.133। बेटा इसको कहते हैं कॉमन, कॉमन मतलब बाहर रख दीजिए, बाहर रख दिया आपने, और जो चीज कॉमन आती है वो गुणा में होती है, तो 0.351 गुणा, अब अगर मैं इनको जोड़ूं, कल ही जोड़ सिखाया है, तो ये जोड़ आएगा 1.000, तो 1 के आगे पॉइंट लग के कितनी भी जीरो लग जाए तो वो 1 ही रहता है, तो बेटा ये 1 ही आएगा, और 0.351 में मैं 1 की गुणा करूं तो भैया 1 ही उत्तर आएगा, ये रहा आपका आंसर। कितना आसान है ना बच्चों? ठीक है, कॉमन ना हो तो बेटा गुणा कर लेना, ठीक है, कॉमन ही होता है इतने बड़े में, है ना? चलिए, ना हो तो गुणा कर लेना, उससे बढ़िया क्या बात है। आगे आ जाओ, अगले सवाल पे चलें क्या बच्चों? चलो, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे चीजों को। एक और सवाल लेता हूं ताकि आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। 19.105, इसमें गुणा करनी है 16.035 की माइनस, अब बच्चों आगे दे रखा है 19.105 गुणा
आगे दे रखा है 6.035, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, इसका मान आपको बताना है। चलिए बच्चों, तो इसमें आपको बताना है कि क्या हो सकता है। तो देखो बच्चों, हमें एक चीज कॉमन नजर आ रही है, तो हमने कॉमन ले लिया। ये लीजिए, अंदर क्या बचेगा, ये चीज बाहर आ गई, ये चीज बाहर आ गई। दोनों में से हाँ, दो ही तो संख्याएं हैं, प्लस माइनस से इधर उधर वो संख्या एक ही होती है, एक, ये पूरी एक, तो गुणा करके एक ही बन जानी है ये, है ना बच्चों। अब देखिए, तो क्या बचा, अगर ये कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, यहां से तो ये बचेगा पहले टर्म में से, और दूसरे में से क्या बचेगा, 6.035 बचेगा। अब बच्चों, ये तो हमें मालूम है कि ये कॉमन है। अब गुणा, ये ब्रैकेट के बाहर है तो ये गुणा मानी जाती है अगर कोई चिन्ह ना हो। अब इनको मैं आपस में घटाऊंगा तो बेटा 10 आएगा पूरा पूरा, ये क्या आएगा, 10 आएगा। अब 10 की अगर मैं इसमें गुणा करूं तो 10 का मतलब क्या होता है बच्चों, देखिए मैं आपको ये भी बात बता देता हूं, या तो आप ये समझ लीजिए कि पॉइंट हटा दो, अगर आपको 10 का गुणा नहीं करनी आती तो मैं आपको ये बता रहा हूं 3 अंक बाद पॉइंट लगेगा, तो पॉइंट का खात्मा ही कर दिया हमने, जीरो से जीरो कट गई। तो अब हमें भाग देना तो बहुत अच्छे से आता है कि भैया दो जीरो हैं, 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। तो आप वैसे करो जैसे आपको कंफ्यूजन कम से कम हो। ये रहा आपका आंसर। कुछ ऐसे भी कर देते हैं, अजी गुणा जो होती है ना वो पॉइंट को 1 अंक इधर ले आएगी, 2 जीरो की गुणा हो 2 अंक इधर, 3 जीरो की गुणा हो 3 अंक इधर, ऐसे ही होता है बच्चों। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। तो कॉमन वाला सवाल अब आप बहुत ही आराम से कर जाएंगे एग्जाम में, है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़े। अब थोड़ा बेटा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन आपको उससे पहले जानना होगा कि भैया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। बच्चों जरा लिख लीजिए, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला किसका है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अगर हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला देखना है तो ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी बच्चों दोनों ही कंडीशन में इसका फॉर्मूला यानी प्लस का भी फॉर्मूला तो भी एक ही माइनस आ रहा है, और माइनस का फॉर्मूला लगाऊंगा तो भी एक ही जगह माइनस आ रहा है ना। अब आप एक देख रहे हैं एक बात, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का लगाना है तो ए प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का लगाना है तो ए माइनस बी, ये शुरू में ही आ जाता है, ये पहचान है। आगे बच्चों, अब चूंकि प्लस वाला है तो वो माइनस में ए बी हो जाए क्योंकि एक माइनस तो लाना है, और माइनस वाला है तो आगे सब प्लस के आ जाएंगे क्योंकि एक माइनस ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, और बच्चों ये याद करने का यही तरीका है ताकि भूले ना हम, है ना बच्चों, कि क्या, कि दोनों तरफ एक ही माइनस आता है, बस चाहे प्लस का लगा लो चाहे माइनस का लगा लो। ठीक है, अब बच्चों इस फॉर्मूला बेस्ड पे क्वेश्चंस कैसे होते हैं तो वो हमें देखने हैं। सर एक और प्लीज बेटा, अब देखो इन पे करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हमें करने होंगे। चलो, तो अगर हम देखें कि बच्चों एक सवाल आप लोगों के सामने, जैसे 2.75, हाँ 2.75 लिखते रहिएगा, गुणा 2.75 गुणा 2.75, आगे बच्चों माइनस आ रहा है 2.25, 2.25 गुणा 2.25, क्या ये ए क्यूब हो गया, बताइए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये दूसरी संख्या है तो ये बी है, ये पहली संख्या है तो ये है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। अब अपॉन में बच्चों क्या दे रखा है, अगर मैं देखूंगा तो 2.75 का स्क्वायर, ठीक है, और आगे प्लस 2.75 इंटू 2.25 प्लस 2.25
गुणा 2.25। इस सवाल को उसने उल्टा सीधा बनाने की कोशिश की है, लेकिन अगर आपकी पारखी नजर है तो आप इसको बहुत ही आसानी से पहचान लोगे और कर दोगे, है ना बच्चों। अगर हम देखें इस सवाल को, अगर हम देखें बच्चों इस सवाल को, तो ध्यान से देखना कि ये ए है, इसको हम ए मान लेते हैं, यानी हमारा जो 2.75 है इसको हम ए कह देते हैं, क्योंकि पूरा सवाल ए और बी में ही तुला हुआ है। दूसरी चीज है बी, तो भैया 2.25 को हम बी कह देते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो ये ए है और ये बी है। अब बच्चों ए गुणा ए, तो ये ए क्यूब हो गया, बी गुणा बी, तो ये बी क्यूब हो गया, और नीचे क्या है, ए स्क्वायर है सर, क्योंकि ये तो ए है, ऊपर हमने मान लिया। और ये क्या है बेटा, समझाने की बात कर रहा हूं, ट्रिक भी बताऊंगा। ये बीच में हो गया ए बी, ए गुणा बी, और आगे क्या है सर, प्लस का बी स्क्वायर। तो हमने पूरा सवाल ए बी में बदल डाला। अब बच्चों अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का तो फॉर्मूला हमारे पास है, ये रहा। तो जब मैं इस फॉर्मूले को लगाता हूं ना, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आ गया, और नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चों ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल एक जैसे हैं, ये वाला भी ये वाला भी। आप कहो सर ए बी वहां है, बी स्क्वायर यहाँ है, इसमें आगे पीछे हो रहे हैं, तो बेटा इससे फर्क नहीं पड़ता, प्लस उधर लिख जाकर करो या इधर ले जाके, माइनस में तो पड़ता है पर प्लस में नहीं। तो ये दोनों जब एक से ब्रैकेट बिल्कुल सेम टू सेम, तो ये कट जाते हैं, और फाइनली हमारे पास क्या बचता है, a माइनस बी। अब a माइनस बी हमारा उत्तर है, लेकिन सवाल में तो a माइनस बी को जानता ही नहीं है कोई, तो इनको एक्स वाई भी मान सकता है, फिर वो x माइनस वाई उत्तर देगा, तो इसलिए उत्तर a माइनस बी में नहीं मिलेगा। उत्तर में मिलेगा कि जो a का मान आपने माना था और b का मान जो आपने माना था, क्वेश्चन उसको पहचानता है। तो आपको a और b की वैल्यू यहां पुट कर देनी है बस। तो a का मान है 2.75 माइनस 2.25, तो यानी 2.75 में से, बेटा वहां नहीं दिख रहा हो तो मैं यहां लिख देता हूं, 2.25 माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस बी बचा, और बेटा 0.50 ये घटाओगे तो ये आएगा, और इस जीरो का कोई अर्थ नहीं है, तो सीधा आप 0.5 भी कह सकते हो इसका आंसर। ये रहा 0.5, ठीक है, तो 0.5 आपका आंसर होगा। अब बच्चों अगर आपको ये समझ नहीं आया, कुछ बच्चों का, ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको समझ नहीं आया, एक बार लिख दो कि सर हमें समझ नहीं आया, एक बार लिख दो बच्चों जिनको समझ नहीं आया, ठीक है, एक बार जरूर लिखो, क्योंकि फिर मैं आपके लिए भी लाया हूं कुछ ना कुछ, ठीक है। फिर से बताने की जरूरत नहीं है, ये सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाओ, एक चीज कट जाती है और फिर जो बचा उनको जोड़ घटाव कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, जो लिख रहे हैं, जो बताइए बेटा जिनको समझ नहीं आया, ऐसे कुछ बच्चे जरूर होंगे जिनको समझ नहीं आया, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है, जिनको नहीं आया, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं आया, बहुत बढ़िया, तो मैं आपका भी ध्यान रखता हूं बच्चों। देखिए जिनको समझ नहीं आया वो एक ट्रिक सीखेंगे इसमें, वो मत सोचिए कोई फॉर्मूला है ये, ठीक है, मत सोचिए कुछ मुझे कोई फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं, फॉर्मूला बस ये उनके लिए था जिनको ये फॉर्मूले पहले से आते हैं, जिनको नहीं आता मैं उनके लिए, बेटा कभी भी नुकसान नहीं होगा, कभी सोचो सर हमें भी ऐसे ही सिखाओ, ऐसे तो फिर कुछ सवाल होंगे नहीं, नहीं, आपसे सब होगा, आपसे सब होगा, और आप इन तरीकों वालों से जल्दी करके आओगे। देखिए अब मैं एक ट्रिक बताता हूं, ट्रिक सुनिए इस सवाल की, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए मैं आपको बता भी रहा हूं। देखिए ऐसा करते हैं बच्चों
इस सवाल को करने के लिए जिस तरफ भी पावर 3 हो, देखिए नीचे तो पावर 2 ही हो रही थी, जिस तरफ पावर 3 हो, बच्चों जिनको समझ नहीं आया प्लीज ध्यान दीजिए, तो जिनको पावर 3 हो, जिनकी पावर 3 हो, जिधर पावर 3 हो, या तो वो ऊपर होगी या वो नीचे होगी। तो कहाँ है पावर 3? ऊपर है। ठीक है, या तो खुद ही लिख देगा 2.7 पावर 2.75 की पावर 3, वहां लिख दे तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। अगर जहां ना लिखे तो वहां ऐसे गुणा करके लिखेगा तो आप समझ जाओगे पावर 3 है भैया, ये भी पावर 3 है। अब बच्चों जिधर पावर 3 है उस तरफ बीचों बीच एक चिन्ह जरूर होगा। बेटा ट्रिक सुन लो, जिधर पावर 3 है चाहे तो वो ऊपर होगी चाहे वो नीचे होगी, ये लिख लेना आप अपने ट्रिक वाले, जिस तरफ पावर 3 हो उस तरफ बीचों बीच एक चिन्ह देखते हैं कौन सा है, या तो वो प्लस होगा या माइनस होगा। देखिए एक चिन्ह आया है, माइनस आया है। अब ये माइनस किन दोनों के बीच में है? ये इन दोनों के बीच में है। इसके बीच में माइनस है तो माइनस किस किस को करना है? इन दोनों को बस माइनस करना है, इन दोनों को बस माइनस करना है। और बेटा आपका आंसर आपका इंतजार कर रहा है। तो सर फिर कुछ भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है? नहीं है, ये रहा आपका उत्तर सीधा। ठीक है, अब तो आ रहा है समझ में? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ये ट्रिक सबको समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई बच्चों? ये तो सभी कर देंगे ना अब, ऐसा कोई भी सवाल आएगा तो। हाँ, अब मैं कुछ आपके लिए ट्रिक वालों के लिए प्रैक्टिस, अब देखिए तरीके वाले भी आपके तरीके से ही आ जाएंगे, ट्रिक पे ही आ जाएंगे वो भी, देखना। अब वो जल्दी देने की कोशिश करेंगे ना बच्चों, तो अब वो भी आपकी तरह ही आने वाले हैं। 0.96 का क्यूब, फिर आगे है माइनस 0.1 का क्यूब बटे, अब बच्चों नीचे है 0.96 का स्क्वायर प्लस 0.096 प्लस 0.1 का स्क्वायर। ये लीजिए, अब ये सवाल है आपके लिए, आप खुद पहचानिए किधर है 3 पावर। आप कहोगे सर ऊपर है, तो देखिए नीचे तो फॉर्मूला बना बनाया है, तो आप ऊपर क्या देख पा रहे हैं? सर ये है ऊपर। ऊपर का मतलब क्या है? यही तो है ना बच्चों, ऊपर का मतलब, ऊपर का मतलब यही तो है। तो नीचे तो मैं लिखूं या ना लिखूं वो तो सब कट जाएगा, बचेगा क्या? बस ये बचेगा, बस ये बचेगा, ऊपर बचेगा। जी हाँ, ऊपर बचेगा। तो बेटा घटाना आता है क्या आपको? अगर नहीं आता तो सीख लो, ऐसे घटता है। और इसके आगे नहीं था कुछ भी तो जीरो लगा सकते थे। तो 0.86 ये रहा आपका आंसर। खत्म कहानी, खत्म। जो बच्चा 0.95 कह रहा है, जो बच्चा 0.95 कह रहा है, गलत है बेटा, ये पॉइंट 10 है। अगर 2 अंकों तक देखूंगा तो ये पॉइंट 1 नहीं है। पॉइंट 01 होता तब आपका ये आता, पॉइंट 01 होता तो यार कम से कम इतना तो सोच लिया करो। ठीक है, तो माइनस का चिन्ह था इसलिए माइनस। क्लियर? बहुत सही। अब बच्चों आगे देखते हैं एक सवाल और, जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं 0.27 0.27 का स्क्वायर प्लस प्लस 0.27 0.27 गुणा 0.07 प्लस 0 पॉइंट, या सॉरी ये माइनस है बच्चों, 0.07 गुणा 0.07। ठीक है बच्चों, और अपॉन में लिखा है 0.27 का क्यूब, और लिखा है 0.07 का क्यूब। ये आपके सामने रखा है उसने। तो अब आपका आंसर क्या होगा?
इस सवाल का आंसर क्या होगा, ये आपके सामने है। तो मैंने तो ट्रिक बताया है बच्चों, तो अब मैं ट्रिक बता रहा हूं बच्चों, ट्रिक से ही करते हैं क्योंकि तरीके से करेंगे फाइनली वही आना है। अब यहां पर क्या है, आप मुझे ये बताओ, चीजें क्यूब वाली ऊपर है या नीचे है? बच्चों जो इसमें गलती करते हो, इसलिए वो गलती ना हो इसको ऐसे बता रहा हूं मैं। तो अब बच्चों देखो, ये स्क्वायर वाले हैं, ये स्क्वायर वाले हैं, ये तो इन दोनों की गुणा है। तो हमें स्क्वायर साइड नहीं देखनी, हमें क्यूब साइड देखनी है। तो क्यूब साइड कहाँ है, ये रही, अपॉन में है इस बार। हर बार ऊपर होती थी, इस बार अपॉन में है। जब भी अपॉन में होगी तो 1 अपॉन लिखना ही पड़ेगा। अब बच्चों क्या है इन दोनों के बीच में चिन्ह, प्लस है, तो प्लस ही लगेगा। बच्चा माइनस मत करना, आपके जो ऊपर तो माइनस, ऊपर मत देखो, जिधर क्यूब है उधर देखो चिन्ह क्या है। तो भैया वो तो प्लस है, तो 0 पॉइंट, ये वाली यहाँ 0, ठीक है, इन दोनों को प्लस करना है बस। 0.27 प्लस 0.07, इन दोनों को प्लस करना है। तो ये क्या आएगा, ये तो बहुत ही आसानी से आएगा भैया, ये तो बहुत ही आसानी से आएगा, 1/0.34। और अगर कुछ करना है तो काट पीट कर लेना, वरना ये उत्तर आ ही गया आपका 00। और मैं 2 से काटूं तो बेटा ऊपर 50 और नीचे 17, ये रहा आपका उत्तर, ये रहा आपका उत्तर। ठीक है बच्चों, और अगर पॉइंट में ही मेरे को देना है तो नीचे पॉइंट आएगा उसका, ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको बेटा, ऐसा मिलेगा ऑप्शन, ऑप्शन मिलेगा 17 दूनी 34, ऐसा मिलेगा 17 दूनी 34, फिर बचेगा 16, और 17 निम्मा 153, 2.9, ये है इस सवाल का आंसर। और बच्चा घूम जाएगा, यार 2.9 आएगा कैसे इसका, बच्चे को देख के डर लगेगा, ये ऐसे आएगा बच्चों 2.9। हो सकता है यहां तक बच्चा कर जाए, 1/0.34 तक भी कर जाएगा, फिर कहेगा हमारे बस की नहीं है 2 पॉइंट लाना, 2.9 लाना। ये रहा, इतना आसान है ना बच्चों? तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा बढ़ो तो सही आगे, सब कुछ आपके सामने होगा, है ना बच्चों? चलिए, तो कुल मिलाकर के कि आप सीख गए हैं बच्चों, आप सीख गए हैं बहुत ही आसानी से। मुझे उम्मीद है कि अब आप ऐसे सवालों पर पकड़ बना लेंगे बच्चों। देखिए, ये सवाल बच्चों कभी कभी स्क्वायर्स में भी आते हैं, तो स्क्वायर में सुन लीजिए कि कैसे इन सवालों को टैकल किया जाएगा। देखिए, एक सवाल आया 5.32, बेटा होल स्क्वायर पे सवाल आते हैं ना, तो भी हमें करने हैं और करने भी चाहिए, ठीक है। इस पे ऐसे ही तो सवाल है इस चैप्टर में, और है ही क्या, 5.32, 5.32 इंटू, ये हो जाता है 44, अपॉन, एक आ जाता है नीचे, बेटा खुद दिमाग लगाना इसमें, 7.66, 7.66, 7.66 का स्क्वायर, और माइनस, -2.34 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछी है। अगर ऐसे पूछे, बेटा ये तो आपको पता होना चाहिए, ये a² - b² है, और a² - b² का एक फॉर्मूला होता है कि एक बार तो इन दोनों को जोड़ दो और अगले ब्रैकेट में इन दोनों को घटा दो, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो ये गुणा का चिन्ह माना जाता है। ठीक है बच्चों, ये एक फॉर्मूला होता है, और मुझे पता है कि इतना तो आप, इतना तो पढ़ के आते ही होंगे। चलिए, पूरा डिवाइड नहीं हुआ कोई बात नहीं, लगभग में भी तो उत्तर आते हैं बच्चों, जरूरी थोड़ी है पूरा ही डिवाइड हो हर जगह। गुरुजी अगर आपको कोई कुछ गलत कहे तो मुझे बता दी, मुझे बता दीजिए। चलो ठीक है, बता दूंगा बच्चों, बता दूंगा, इंस्पेक्टर साहब घर से पकड़ लाना उसको। चलो, अब देखे ना बच्चों, अगर मैं ये देखूं कि यहां पर
इन दोनों में कॉमन क्या है 5.32 और अंदर क्या बचेगा 56 प्लस 44। बहुत शानदार। अपॉन में क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बच्चों ये है, तो यानी एक बार तो इन दोनों को जोड़ दीजिए 2.34 और एक ब्रैकेट में इन दोनों को घटा दीजिए। बच्चों यही तो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। कितना अच्छा सा फॉर्मूला है ना बच्चों। अब अगर हम देखें तो यहां पर 5.32 गुणा 100 अपॉन, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो बच्चा 10 आ जाएगा। ये जोड़ लेना 10, और इन दोनों को घटाऊंगा ना बच्चों तो ये मेरा बच जाएगा 5.32। बताओ यही बचेगा ना। अब 5.32 ऊपर भी है नीचे भी है, काट दीजिए, एक जैसा ही तो है। और आंसर क्या आ गया, एक जीरो से एक जीरो कट गई। कितना मजेदार उत्तर आया है बच्चों। तो इस तरह के सवाल बहुत ही आसान हो सकते हैं अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश कर लो तो, है ना बच्चों। कितने आराम से 10 आ रहा है, कितने आराम से। चलो क्लियर है बच्चों। जोड़ा है बस, ये घटाया है, ऊपर की चीज इसके जैसी मिल गई, काट पीट दिया, उत्तर आ गया, है ना। चलो आगे बढ़े, अगले सवाल पे चलें बच्चों। कल और चलेगी बेटा इसकी क्लास, 2 दिन में होगा, 3 दिन में होगा कम से कम। ठीक है, अभी तो बार वाले प्रश्न रह रहे हैं, कुछ फ्रैक्शन वाले रह रहे हैं, छोटी बड़ी कैसे दिखते हैं, बात हो जाएगी खत्म, है ना। फ्रैक्शन का जोड़ घटाना भी सीखना है, तो वो आता भी है आपको, पर कोई बात नहीं, उनकी जोड़ घटाना गुणा भाग सब सिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के सवालों को हम कितने आराम से कर पा रहे हैं, आप खुद कल्पना नहीं कर सकते बच्चों। देखिए कभी कभी सवाल ऐसा आ जाता है कि वो आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा और वो कहेगा कि बेटा आजा, अब तेरे बस की नहीं है, अब मुझे करके दिखा। सवाल ये कह रहा है अब मुझे करके दिखा तो जानू। अब बच्चों, अब देखना, आपको इस सवाल की इसकी औकात याद दिलानी है कि बेटा तू अभी यही है, हम तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। चलो बच्चों, तो ये औकात दिखाओ इस सवाल की, इसको क्या करना होगा हमें। देखिए बच्चों, अगर आपको इस सवाल में कुछ भी समझ ना आए, सुन लीजिए, अगर कुछ भी समझ ना आए तो हमें इतना तो समझ आ रहा है, इन दोनों को ऊपर जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए भैया, जोड़ घटाना ही तो है, तो इसको जोड़ घटाना तो कर ही लेंगे आप। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए इस सवाल को कैसे करना है, तो बेटा जोड़ घटाना तो कर ही सकते हो। ऊपर दोनों को जोड़ लेना, नीचे ये इसमें जुड़ेगा, ये घट जाएगा, जो आएगा भाग हो जाएगा। इतना आसान है बच्चों, एज सिंपल एज मैं ये बता रहा हूं। जिनको कुछ समझ में ना आए, कुछ समझ ना आए कि क्या फॉर्मूला कैसे बनेगा, कुछ समझना नहीं आए तो क्या करेंगे, ये लिख लेना ऐसी कॉपी में। कुछ समझ ना आए तो एक बात तो समझ में आ रही है कि इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं, और जोड़ के क्या आएगा वो भी मेरे को पता है, 152 आएगा, लेकिन 3 अंक बाद पॉइंट है तो वो ऐसा का ऐसा। ठीक है बच्चों, देखिए, और नीचे 25 9 34, 2 अंक बाद है तो ऐसे ही जुड़ जाएगा, 34 और 2 अंक बाद है तो ये भी घट जाएगा ऐसे ही, तो भैया 15 गया तो 0.19 ये आएगा। अब मैंने देखा कि भैया मैं पॉइंट हटा लूंगा तो ऊपर 2 जीरो, और इसको हटा दूंगा तो नीचे 3 जीरो, 2 जीरो तो मेरी कट गई, और क्या बचा बच्चों 152 और 19। क्या 19 से कटता है, 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152, 8 बार कट गया पूरा, तो 8/10 आया और भाग दिया 0.8। ये मैंने बताया एकदम सिंपल तरीका, 0.8 एकदम सही है। जैसे जो कुछ भी ना जाने वो ऐसे तो कर ही देगा। इस सवाल का उत्तर यही आएगा। अब कैसे, ठीक है, अब कैसे, दूसरा तरीका कि बच्चों
क्या ये क्यूब वगैरह कुछ बन सकता है? जिसको बेटा यहाँ तो मैं क्यूब के करा रहा हूँ इसलिए आपके दिमाग में क्यूब हो सकता है, लेकिन वहां थोड़ी ना होगा दिमाग में, पता नहीं कैसा आया है। ठीक है, तो इसलिए आपको ऐसे भी करना आना चाहिए। ये तो हमारा देसी ही है। 0.5 का क्यूब है बच्चा ये। 0.5 में 0.5 की 3 बार गुणा करोगे, क्या यही नहीं आएगा? बिल्कुल यही आएगा। तो ये 0.5 का क्यूब हो गया। फिर जीरो क्यों लगाइए? ये तो सजावट है। इसका मतलब क्या? इससे क्यों डर रहे हो? तो ये 0.3 का क्यूब है। और बच्चा नीचे 0.5 का स्क्वायर हो गया। ये क्या है? 0.5 गुणा 0.3 ए बी। और आगे क्या है? 0.3 का स्क्वायर। अब बच्चों ये तो ट्रिक आ गई हमारी। ट्रिक आ गई कि क्यूब वाले ऊपर हैं, तो भैया किस किस के बीच है ये? इन दोनों के बीच में है। तो 0.5 प्लस 0.3, बाकी सबसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये बताया मैंने मेथड से। क्लियर है बच्चों? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से क्लियर कर गए होंगे, क्योंकि जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो नीचे वाला सब कट जाता है। बहुत बढ़िया। बेटा नोटबुक तो आपकी सहूलियत होती है, मुझे तो जरूरत नहीं है बनवाने की, पर आप बना लीजिए क्योंकि आपको कई सारी चीजें बीच में देखनी पड़ती हैं, इसलिए। बाकी पढ़ता कौन है? अगर आपको सवाल करना आ गया, आपको मैथ्स की नोटबुक कभी नहीं उठानी पड़ेगी। अगर आप थोड़े से कमजोर हैं तो आपको बनानी चाहिए। अगर आपका मैथ्स वीक है तो आपको जरूर बनानी चाहिए। चलो, मेरा फोन खराब है, दूसरे फोन से चलाऊं तो कैसे चलाऊंगा? बेटा आप ध्यान से सुनो कि आपकी जो अपनी आईडी है वो आप कैसे देखेंगे। जैसे आप ऐप पे जाते हैं तो लेफ्ट साइड में ऊपर उल्टे हाथ पे 3 लाइन आती है, उस पर क्लिक करो, सेटिंग का ऑप्शन, सेटिंग में जाओ, आपको अपनी ईमेल आईडी दिखेगी। वही ईमेल आईडी, वही पासवर्ड दूसरे के, जब मोबाइल में, दूसरे मोबाइल में रोजगार विदंकित ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां लॉगिन का ऑप्शन आएगा। उस लॉगिन में वही आईडी भर देना, बिल्कुल यूजर आईडी और पासवर्ड। रजिस्टर मत करना, लॉगिन करना। उस पर क्लिक करते ही और आपके उसमें ऐप चल जाएगा। ठीक है, कोई बात। चलिए बेटा, मैं वेबसाइट की बात चल रही है तो हम करवा रहे हैं, उसकी कोशिश चल रही है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर बच्चों हम और आगे चलें तो क्या हम सीख पाएंगे? क्या हम और सवालों को भी कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल बच्चों। देखिए, और आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको बेटा एक चीज और सीख करके जाओ, टाइम है अभी, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रैक्शंस का। फ्रैक्शन का असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी बच्चों, यानी आरोही अवरोही क्रम, भिन्नों का भिन्नों का भिन्नों का आरोही व अवरोही क्रम, ये हमें और सीखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए, अब अगर हम इसमें देखें तो बच्चा क्या होगा, एक सवाल मैं देखता हूं। जैसे आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर देखना है तो 5/11, एक आ गई 3/8, 4/9, 2/7। बच्चों गौर से एक बात सुनना, गौर से एक बात सुनना। अगर हमें कभी भी दो फ्रैक्शन, दो भिन्न देखनी है, ठीक है, दो भिन्न देखनी है, उनमें बड़ी कौन सी छोटी कौन सी, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। कि जैसे मुझे 5/9 और 9/9 ये दे दी 13, इनमें मुझे देखना है कौन सी बड़ी है। तो मैं दो भिन्नों को, बस एक ही तरीका है मेरे पास, मैं यूं देख लूंगा, तिरछी गुणा करूंगा। 13×5 = 65 और 9×9 = 81। तो 65 ज्यादा है या 81 ज्यादा है?
तो आप कहोगे सर 81 ज्यादा है, तो मैं कह दूंगा 9/13 बड़ी है, तो उसी के ऊपर 81 आया है। इस तरीके से दो में बहुत ही आसान है, दो में बहुत ही आसान है। लेकिन अब मुझे इस सवाल का आरोही क्रम लगाना है। आरोही होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर बेटा अगर आपको लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर इसका आपको लगाना है, तो कैसे करेंगे? एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग यानी आरोही क्रम। बेटा आरोही क्रम ये होता है पहले छोटा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। ये क्या है आपका असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। आरोही कैसे? जैसे हम बोलते पर्वतारोही, पर्वत पर आरोह करने वाला, आरोह मतलब चढ़ने वाला, तो ये चढ़ता क्रम है। देखो चढ़ता हुआ क्रम। आरोही याद रहता है ऐसे ही, आरोही यानी ऊपर जा रहा है, आ रहा हूं भाई रुक जा, आरोही। और जब उतरने वाला है, अब जहां भी लगेगा घटना होगा, तो घटता हुआ क्रम। बिल्कुल आप बहुत आसानी से सीख रहे होंगे, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई। आरोही अवरोही कभी कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चों। देखिए दो में तो मैंने आपको एक बात सिखा दी, लेकिन कुछ बच्चे सिर्फ करने लग जाते हैं, चीजों को सुनते नहीं है। तो बच्चों ये सुनने से बहुत बहुत आपको फायदा होता है, क्योंकि जो कर रहा हूं, जो करते हो वो तो आपको आता ही है। सुना ज्यादा करो, बहुत कुछ सीखोगे नया, है ना बच्चों। और मेरी कोशिश है कि मैं हर उस बच्चे को मैथ सिखाऊं जो अब तक नहीं सीख पाया है, मैं हर उस बच्चे को मैथ सिखाऊं, ये मेरी कोशिश है बच्चों। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे ये असेंडिंग ऑर्डर लगाना है, तो मैं दो में तो कर लूंगा, लेकिन मैं सर इन दो में तो बता दूंगा, सर इन दो में फिर देखो, फिर यहां से जो छोटा आएगा फिर अगले दो में देखो उसको, फिर उसको, तो ये थोड़ा बड़ा पड़ेगा तरीका। ऐसे में तिरछी गुणा कर करके कहां तक जाऊंगा, बहुत दिक्कतें आएंगी मेरे सामने। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, मैं सबके सामने दो दो जीरो लगा देता हूं। दो जीरो तरीका हमारा डबल जीरो तरीका है बच्चों ये। अपने पास से कुछ भी, हाँ आप चाहो एक एक लगा लो, आप चाहो दो दो लगा लो। बेटा एक एक इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि मुझे पॉइंट में भाग देना ही नहीं है, मुझे पूरा पूरा भाग देना है, बस दो दो अंकों तक देना है, इसलिए दो जीरो तो कम से कम चाहिए। तो हर किसी के आगे दो दो जीरो लगा के मैंने भाग दे दिया, और पॉइंट में देने की जरूरत नहीं है अब मुझे। देखिए 11 चौके 44, 60 आया, 11 पंजे 55, ये आ गया 45। अब मैं इसमें भाग दूंगा, 8 सत्ते 56, वो सॉरी 8 तिया 24, यहाँ 6 बचा, 8 सत्ते 56, 37 आया। तो मुझे पता लग रहा है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बस ऐसे ही करना है आपको। बेटा अगर मैं इनको देखूं, 9 चौके 36, 4 बचा, फिर 40 हो जाएगा, 9 चौके 36, 44 हो गया। अब बच्चों इनमें मैं देखूं, 7 दूनी 14, 6 बचा, 60 हो गया, 7 अट्ठे 56। अब आप मुझे बताओ कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सबसे पहले मुझे सबसे छोटा चाहिए, तो भैया 28 है। 28 आया किससे है? सवाल 28 को थोड़ी जानता है, सवाल तो 2/7 को जानता है ना बच्चों। अगला क्या है भैया, 28 से बड़ी संख्या ले लो, 3/8 ले ली। उससे अगला क्या है, उससे अगला इससे बड़ी ले लो, 44 हो गया। और सबसे बड़ा क्या है, 45 है सर। 45 किससे आया है, 5/11 से। ये रहा आंसर। तो ऑप्शन में इस तरह से मिलेगा। ठीक है, यूट्यूब क्लास वाली पीडीएफ दे दिया, अरे रुक जाओ भैया, दे दिया करेंगे, अभी तो दीपक सर इन दिक्कत में चल रहे हैं। चलो, तो कुल मिलाकर के, हाँ आगे बच्चों जो भी वर्कशीट के क्वेश्चंस हैं, एक दो दिन से वर्कशीट नहीं आ रही है, वो आज अपलोड हो जाएंगी पुरानी भी, तो इनको हम हर संडे दीपक सर आपके वर्कशीट को कराया करेंगे अब, है ना। तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। क्या सबको ये समझ में आ गया? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एक बच्चे को समझ आना चाहिए। क्या सबको समझ आ गया? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं बच रहा जिसको समझ नहीं आया हो? कोई भी बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको ये समझ नहीं आ रहा हो? तो प्लीज बताइए बच्चों, फिर एक सवाल देके और बात खत्म करते हैं। ठीक है, बेस्ट तरीका है कि आप डबल जीरो ऊपर बढ़ाओ और भाग दे दो, कितना आसान है ना बच्चों। सबको समझ आ गया, बहुत ही बढ़िया। अब बच्चों एक और मैं सवाल देता हूं, ताकि आप, अब बेटा ये कभी आपको धोखा नहीं देगा, ये तरीका है, मेथड है, ये तरीका है बिल्कुल।
कोई बच्चा है तो नहीं जिसको समझ नहीं आया? कोई भी बच्चा नहीं है ना? चलिए ठीक है, एक आध तो है, तो मैं चलो कोई बात नहीं, एक सवाल मैं आपको और देता हूं और आप कोशिश करिए। ठीक है, मेरे साथ कोशिश करना। 4/9, 4/9, 2/2/7, 3/8, 6/13 और 5/11 को अवरोही अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही क्या है? डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। बच्चों देखो, अब मुझे ये सवाल करना है, जिनको नहीं आया प्लीज ध्यान दे लीजिए, वरना फिर दिक्कत में आ जाओ। जो एक बार और कह रहे हैं वो प्लीज ध्यान से सुनिए कि भैया अवरोही क्रम लगाना है तो डबल जीरो हमें बढ़ानी ही होगी। आरोही अवरोही क्रम ऐसे सवालों में हम ऐसे देखते हैं। ठीक है, अवरोही का मतलब है कि पहले बड़ा फिर छोटे होते आ जाओ, फिर छोटे होते आ जाओ। ये है उतरना। ठीक है, नहीं आया तो बेटा सुन लो ना। अब क्यों चक्कर में पड़े हो नहीं आया बताने के? अब मैं दोबारा ही बता रहा हूं, वरना मैं घर के लिए देता ये। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं देखूं 9 से मैं इसको काटूं, 9 चौके 36, 4 बचा 40 हो गया, फिर 4 बार। फिर मैंने देखा 7 दूनी 14, 6 बचा 60 हो गया, 7 अट्ठे 56। फिर मैंने देखा 8 तिया 24, 6 बचा, 8 सत्ते 56, 13 चौका 52, 8 बचा, 13 छिंग 78। फिर 11 से भाग दिया। 11 बेटा भाग नहीं देना आता तो फिर मैं क्या सिखाऊंगा बताओ? ये भाग तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। 11 चौके 44, 6 बचेगा 60 हो जाएगा, 11 पंजे 55। तो अब आप देखिए अवरोही यानी सबसे बड़ा कौन सा है? 46 बड़ा है, तो 46 कौन सा है? 6/13 है। ठीक है बच्चों, आगे देखो 46 के बाद आएगा 45, क्योंकि इस बार हमें सबसे बड़ा रखना है। पहले अवरोही है ना, पिछले में सबसे छोटा रखा था क्योंकि वहां आरोही पूछा था। ठीक है, अब बच्चों 6/13, 5/11। अगर और देखें बच्चों, 6/13, 5/11, 46 हो गया, 45 हो गया। अब इसके बाद 44 हो गया, 4/9। फिर इसके बाद क्या हो गया? 37 हो गया, 3/8। फिर क्या हो गया? 2/7। ये रहा आपका आंसर। इस तरह से आप लगा पाएंगे। तो अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ, अगर आपको इनमें भाग देने में दिक्कत आ रही है तो बेटा फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर तो आपको इतना तो बच्चा दिक्कत करनी पड़ेगी अपने लिए। तो समझ आ रहा है सर सब कुछ? चलो बहुत अच्छी बात है। कुल मिला के अब आपको फ्रैक्शंस में बड़ा फ्रैक्शन में बड़ा छोटा ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उत्तर ये नहीं देंगे 28, 37, 46, उत्तर इनमें से दिया जाएगा, फ्रैक्शन से दिया जाएगा, ये नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये तो हमने अपना जुगाड़ लगा के निकाला है। कोई एक जीरो से उसका अलग आएगा ऊपर, उत्तर में फर्क नहीं आएगा, उत्तर यही आएगा। आ गया समझ? बहुत अच्छी बात है। तो आज की क्लास यहीं दी एंड करते हैं बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बहुत अच्छा ये सेशन लगा होगा। कल 7 बजे फिर हाजिर होंगे बच्चों मैथ्स के लिए। मैथ्स आपको आसान बनाना है, डेसिमल चैप्टर ही बहुत आसान है और इनमें हमें अपनी कैलकुलेशंस थोड़ी सी फास्ट करनी है बस। ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं, नमस्कार।